Thank you for watching our videos. आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी है, महिला सुरक्षा। इसका ऊपर हम डिटेल विस्तार में बात करेंगे आज। पहला चीज याद करिए कि सन 2000 का बात, मतलब 22 साल का पहले, अभी हम 2022 में है, 2022, थिंक अबाउट 2000। तो वहाँ तब महिलाओं कहाँ काम करते थे? ज़्यादातर महिला हाउस वाइफ होते थे, घर में अपना काम करते थे। और जो एजुकेटेड महिलाओं थे, हाईली एजुकेटेड, उन लोग गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी के लिए जाते थे, प्रोफेसर, लेक्चर, स्कूल टीचर, सम पुलिस डिपार्टमेंट, लाइक सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऐसे जाते थे। जो प्राइवेट जॉब के लिए जाते थे, एजुकेटेड थे लेकिन गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं था। प्राइवेट जॉब में कॉल सेंटर, बीपीओ, रिसेप्शनिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, वो भी बहुत रेयर था क्योंकि इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, आईटी कंपनीज नहीं आया था इंडिया में, तो ऐसा सिचुएशन था। एंड मेजर वुमेन वर्कफोर्स, तो सबसे ज़्यादा महिला कहाँ काम करते थे? हमारा इंडस्ट्री में लेबर हिसाब में छोटा छोटा काम करते, इंडस्ट्रियल लेबर, डोमेस्टिक हेल्पर, घर में काम करते थे, इंडस्ट्रियल लेबर ऐसे होते थे, लेकिन ज़्यादातर हाउसवाइफ होते थे इन 2000। देन आप देखोगे तो भाई 2010, 10 साल में पूरा बदलाव आ गया। इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री आ गया, बहुत सारा आईटी कंपनी इंडिया में अपना ब्रांचेस खोले, तो आईटी रिवॉल्यूशन हुआ। देन गवर्नमेंट भी प्रमोट किया जेंडर इक्वालिटी को, लिंग भेद नहीं रहा, महिला और पुरुष सब समान है बोल के सरकार भी प्रचार किया, और जो फॉरेन कंपनीज आए वो भी इसको प्रमोट किए। सो बाय 2010 आप देखोगे ना तो पूरा लेडीज जेंट्स समान हो गए। ठीक है, लेडीज जेंट्स समान हो गए, लेकिन आज आपको क्या लगता है, महिला सुरक्षित है? वुमेन आर सेफ नाउ? हाँ या ना? आप अपना मत बताओ। देखिए, ये तो 2010 का अंदर महिला पुरुष समान हो गया फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, बट उसका बाद भी बहुत सारा केसेस हुआ। निर्भया का रेप केस हो या भौरी देवी का रेप, मिसिंग एंड मर्डर केस हो, ऐसा बहुत सारा केस हुआ जिससे पता चला कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सेफ नहीं है। ये समाज का बात नहीं, सोसाइटी का बात नहीं, इवन वर्क प्लेस, काम का जगह पर। क्योंकि सन 2012 में बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी, जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल आपको मालूम होगा, बीबीसी ने एक सर्वे किया, और जिस सर्वे का रिजल्ट में वो बताया, रिपोर्ट में बताया कि भारत में 60% से ज़्यादा महिला सुरक्षित नहीं है वर्क प्लेस में। तो मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं, समाज का बात तो अलग है, समाज तो खराब थे, छोड़िए, लेकिन वर्क प्लेस और वर्किंग प्लेस में 60% से ज़्यादा महिला सुरक्षित नहीं है। उनका साथ हरासमेंट होता है। किस प्रकार का हरासमेंट? सेक्सुअल हरासमेंट। वो महिला है इसलिए उनका जो जेंडर को लेकर उनका साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट होता है जब रिपोर्ट में, मतलब अपना सर्वे रिपोर्ट में दे दिया बीबीसी ने। अगला साल 2013 में भारत सरकार ने एक रूल्स लाया था, वो था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। आज उसका ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे। राइट, अभी चलते हैं। आज हम बात करेंगे ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, और 2013 में जो एक्ट आया था वो क्या है, इसका ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। महिलाओं का साथ काम करने का जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है या यौन शोषण होता है, यौन संबंध बनाने के लिए उनको तंग किया जाता है, तो उसका ऊपर विस्तार में बात करेंगे और समझेंगे ये 2013 का जो भारत सरकार का एक्ट वो क्या कहता है, कैसे महिलाओं को सुरक्षा देता है। चलिए पहले समझ लीजिए कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है।
ये गलत बिहेवियर है। वेरी सिंपल हम बोलेंगे कि वन अनवेलकम एंड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका पीछे कोई सेक्सुअल रिमार्क और फिजिकल एडवांस हो, एक तंग करना, गलत बिहेवियर, ऐसा बोल सकते हैं हम। वेरी सिंपल, जिस बिहेवियर का पीछे कोई सेक्सुअल रिमार्क छुपा हुआ है और जो बिहेवियर एक महिला का साथ सही नहीं है, गलत लगे उनको। और ये सेक्सुअल हरासमेंट को हम दो टाइप का मानते हैं। एक हो गया क्विड प्रो क्यो और दूसरा हो गया हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। क्विड प्रो क्यो सेक्सुअल हरासमेंट एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट सेक्सुअल हरासमेंट। ये जो क्विड प्रो क्यो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये क्विड प्रो क्यो एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है दिस फॉर दैट, इसका बदले कुछ। हम बोलते हैं ना, आपको कुछ पाना है कुछ खोना पड़ता है। तो ज़्यादातर कहीं कहीं जगह पर हाई प्रोफाइल वर्क प्लेस में महिला का साथ ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको जैसे कि कोई पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सेक्सुअल फेवर कुछ करना पड़ता है, राइट। तो ऐसा है, कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई पदवी का बदल में कोई महिलाओं का साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो सेक्सुअल हरासमेंट। वो फिजिकल या वर्बल कुछ भी हो सकता है, राइट। दूसरा टाइप का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, दैट इज हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट सेक्सुअल हरासमेंट। ये मिनिमम लेवल से लेके मैक्सिमम लेवल तक, चपरासी लेके कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ओनर तक ये कर सकते हैं। छोटा छोटा चीज होता है ना जो महिलाओं को गलत लगे, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बात करना, डबल मीनिंग का जोक मारना, गलत भाषा बोलना, गलत टच करना, ओके, कोई महिलाओं का नाम में अफवाहें फैलाना, गलत बात, झूठा बात फैलाना उनका नाम पे, राइट। गलत मैसेज, वीडियो वगैरह शेयर करना, खाने के लिए, डेटिंग के लिए, मूवी के लिए पूछना, गलत तरीके से देखना, गलत तरीके से छूना, इस प्रकार का बहुत सारा हरकत होता है जिसको हम बोलेंगे हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट सेक्सुअल हरासमेंट। चलिए और इसका बारे में और थोड़ा विस्तार से समझ जाते हैं। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हो गया वर्बल ग्रुप, बात करके किया जाता है। दूसरा हो गया रिटिन, जो लिख के किया जाता है, मैसेज वगैरह। एक होता है विजुअल ग्रुप, जो नज़र में किया जाता है, देख के। चौथा होता है फिजिकल ग्रुप, जिसमें हम टच करके, फोर्स करके या पावर यूज करके कर सकते हैं। तो टोटली ये 4 ग्रुप में सेक्सुअल हरासमेंट को डिवाइड किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे 2 टाइप सेक्सुअल हरासमेंट, क्विड प्रो क्यो एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, एंड इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वर्बल, रिटन, विजुअल एंड फिजिकल। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। देखिए, गलत तरीके से महिलाओं को देखना, गलत साइन सिंबल का इस्तेमाल करना, गलत पिक्चर वीडियो वगैरह शेयर करना उनका साथ, पीछे से कमेंट करना उनका ड्रेस का कलर को लेके, उनका बॉडी का ब्यूटी को लेके, बॉडी का शेप को लेके कमेंट करना, डबल मीनिंग वाला कमेंट करना, वो ना समझने वाला कमेंट करना, ना बॉडी टच करने का कोशिश करना फोर्सफुली, और कोई सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए फोर्स करना, राइट, जानबूझ के बॉडी टच करना, कुछ प्रमोशन वगैरह देने के लिए प्रॉमिस करना और उसका बदले में रिक्वेस्ट करना, और ख़ास करके उनका साथ फ्लॉट करना कि आप सुंदर हो, आपका ड्रेस बढ़िया है, आपका स्माइल अच्छा है, इस प्रकार का फ्लॉट करना, अनवांटेड फ्लॉटिंग। उनका नाम छोड़ के एक छोटा सा प्यारा सा नाम में बुलाना, डियर, हनी, बेबी, ऐसा कैट कलिंग इसको बोलते हैं। विदाउट कंसेंट टचिंग, उनका मन नहीं है लेकिन आप जाने या अनजाने में टच करते हैं वो, और उसको पसंद नहीं करते, जाने अनजाने में टच करना, डबल मीनिंग जोक मारना, डबल मीनिंग साइन सिंबल देना, पीछे से डबल मीनिंग गाना गाना, आप लेडी हो, ये काम आपके लिए नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात बोलना, एक लेडीज़ का ज़्यादा करीब बैठना या खड़ा होना, राइट, आप मेरा बहन जैसा हो, आप मेरा माँ जैसा हो, आप मेरा बेटी जैसा हो बोल के टच करने का कोशिश करना, है ना। तो भारत सरकार का एक सर्वे रिपोर्ट हम देख रहे हैं। ये रिपोर्ट बताता है कि हर 4 महिला में एक महिला वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है।
सारे महिलाओं का उम्र जो काम करते हैं उस सेम वर्क प्लेस में उम्र 34 से नीचे हो तो फिर 3 से 1 तो सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं। खाली जेंट्स का लेडीज़ का साथ नहीं, जेंट्स का साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और जो 10% है, लेकिन महिलाओं का 81% है। 100 महिला काम करते हैं तो किसी न किसी रूप में, खास करके भरवाल रूप में 81% महिला सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं, और पुरुष 10% सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं। और यहाँ पे भी और एक रिपोर्ट बता रहा है कि 70% महिला रिपोर्ट नहीं करते हैं। जो 81% फेस करते हैं वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, और एक चीज़ बात इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी महिला कंप्लेन करते हैं उनसे 25% फॉल्स कंप्लेन करते हैं। तो ये सब सर्वे अपडेट्स है। तो इतना सारा होता है ना, हम देखें कि इतना प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट में महिला के साथ इतना हरासमेंट किया जाता है। तो ये सब ज़्यादातर सन 2000 से लेके 2012-13 का बीच हुआ था। 13 का समय पर बीबीसी का एक सर्वे रिपोर्ट आया, 12 में एक सर्वे रिपोर्ट आया, तो अगला साल 2013 में गवर्नमेंट ने 2013 का पोस्ट एक्ट डाल दिया। क्योंकि एक महिला जब हरासमेंट फेस करती है उसको मेंटल डिप्रेशन होती है, काम छोड़ देती है, कभी कभी फैमिली डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी कभी सुइसाइड भी कर देती है। तो इतना सारा इम्पैक्ट होता है महिलाओं का ऊपर, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको सुरक्षा देने के लिए 2013 का प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट लाया, जिस एक्ट स्पेशली था महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए। कहाँ पे? वर्क प्लेस में। और ये डिक्लेयर किया गया कि कहीं भी महिला काम करते हैं ये एक्ट इम्प्लीमेंट करना ही है, जरूरी एक्ट हो, आपको मैंडेटरी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपका वर्क प्लेस में। ये एक्ट हर तरफ का महिला को सुरक्षा देती है। आपका एम्प्लॉई, आपका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, आपका विजिटर्स, आपका वेंडर्स, आपका कोई इंटर्न हो, कोई भी हो, इवन कोई विजिट के लिए आता है, कोई क्लाइंट विजिट, कोई नॉर्मल विजिटर आता है, तो उनका साथ हैरेसमेंट होगा तो ये एक्ट उनको भी प्रोटेक्शन देता है। और ये हर जगह पर लागू होना चाहिए, एनजीओ हो, जीओ हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, कहीं भी हो महिला काम करते हैं मतलब आपको पोस्ट 2013 एक्ट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो 2013 का एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, उसका साथ कुछ कानून भी लाया जो महिलाओं को सुरक्षा दे सके। सेक्शन में कुछ बदलाव लाया, जो इंडियन पिनल कोड सेक्शंस होता है उसमें चेंजेस लाया। सेक्शन 354 में ये कहा गया कि कोई महिला का साथ आप अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, राइट, सेक्सुअल फेवर का रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, तो 3 साल का जेल और कुछ जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। कोई सेक्सुअली कलर रिमार्क करते हैं तो उसके लिए 1 साल का जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 354A, 354A, कोई डबल मीनिंग वीडियो, मैगजीन, किताब शेयर करते हैं, डबल मीनिंग मूवीज़, जो ब्लू मूवीज़ दिखाते हैं, और कोई सेक्सुअल फिजिकल कांटेक्ट बाय फोर्स करते हैं तो उसके लिए भी 3 साल का जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 294 आ गया, डबल मीनिंग गाना गाते हैं कोई लेडीज़ का पीछे से, राइट, पब्लिक प्लेस में उनको कमेंट करते हैं तो 3 महीने का जेल एंड जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 509 आ गया, कोई गलत सिंबल के लिए, गलत साइन के लिए, ऐसा 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 354B आ गया, कोई लेडीज़ को हम फोर्स करते हैं इतना छोटा कपड़ा पहनने के लिए, ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए, ज़बरदस्त करते हैं उनका मर्जी के खिलाफ, देन वहाँ पे आपका सेक्शन 354B लागू हो जाएगा। देन सेक्शन 354C लागू हो जाएगा कब? जब लेडीज़ टॉयलेट हम यूज़ करते हैं, ज़बरदस्त कोई लेडीज़ टॉयलेट में घुसता है, लेडीज़ का कपड़ा बदलने का जगह कोई छुप के देखता है, ओके, लेडीज़ को छुप के देखता है, ई केस में सेक्शन 354C लागू होता है। देन सेक्शन 354D लागू होता है कहाँ पे? महिलाओं को फॉलो करने के लिए, रास्ता में फॉलो करो या ऑनलाइन में कोई सोशल नेटवर्क पे फॉलो करो, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे फॉलो करो, उनका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये सेक्शन लागू होता है।
तो ये आईपीसी सेक्शन सारे देखें तो पहला बार जब विक्टिम होता है, मतलब पहला बार आपका नाम पे कंप्लेन आता है तो वो बेलेबल होता है, जामीन मिल जाता है। लेकिन दूसरा बार कंप्लेन हो जाता है देन वो नॉन बेलेबल हो जाता है, जामीन नहीं मिलता है। राइट। तो ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और याद रखें, कोई पुरुष कर्म मतलब वर्कर, मेल वर्कर फीमेल वर्कर के साथ हरासमेंट करता है, मेल वर्कर के साथ क्या होगा, जब सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन आते हैं तो पहले उनको टर्मिनेट किया जाता है, जिसका वजह से उनका सैलरी नहीं आता है, उनका मतलब लीगल कॉस्ट पैसा खर्चा होता है, उनका बदनामी होता है, राइट, पेनाल्टी लग सकता है, जेल हो सकता है, राइट, जिसका वजह से उनका फैमिली एंड सोशल लाइफ ही हैम्पर हो सकता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का ज़रूरत ही नहीं है। वेरी सिंपल, अपना माँ बहन का जैसा रेस्पेक्ट करो अपना कोवर्कर को, कोई भी महिला का साथ, चाहे वो आपका नीचे हो, आपका साथ काम करे या आपका ऊपर हो, किसी के साथ भी कोई हरासमेंट मत करो। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ने कहा कि हम तो आईपीसी सेक्शन जोड़ दिए, लेकिन कोई महिला डायरेक्ट जाके पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती कि सर हमारे साथ हरासमेंट हुआ है, हम न्याय दीजिए। तो इसलिए वो एम्प्लॉयर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी। जो कंपनी आपको नौकरी देती है या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको काम करवाते हैं, तो उनका जिम्मेदारी है कि पहला चीज़ है वो आप ज्वाइन करने का समय आपका लिए ट्रेनिंग करेंगे, समझाएंगे क्या होता है ये सेक्सुअल हरासमेंट, कैसे आपको सुरक्षा मिलेगा, कैसे कंप्लेन करने का प्रोसेस, ठीक है। और सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो आपको सपोर्ट करता है, हेल्थ मेंटली हेल्थ सब, और कॉन्फिडेंस दिलाता है, मोरल सपोर्ट देती है। एंड फाइनली ये आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देता है। कौन? ये जो कंपनी। कैसे? तो नियम आया कि हर कंपनी अपना अंदर एक आईसीसी या एलसीसी रखेंगे। ये 2013 जो पोस्ट एक्ट नियम का हिसाब में हर कंपनी को एक आईसीसी या एलसीसी रखना पड़ेगा। एलसीसी होता है लोकल कंप्लेन कमेटी, आईसीसी होता है इंटरनल कंप्लेन कमेटी। जो कंपनी में 9 से कम महिला है और एक ब्रांचेस है तो वहाँ पे एलसीसी या लोकल कंप्लेन कमेटी रहेगा। लेकिन जो कंपनियों में 10 से ज़्यादा महिला काम करते हैं और उनका बहुत सारा ब्रांचेस है तो वहाँ पे आईसीसी या इंटरनल कंप्लेन कमेटी रहेगा। तो और एक नया नियम का लाया गया, तो आजकल तो ज़्यादातर कंपनी हम ब्रांचेस बहुत होते हैं और 10 से ज़्यादा महिला काम करते हैं तो मैक्सिमम आईसीसी ही रहता है। तो यहाँ पे भी बताया गया कि आईसीसी का जो हेड होंगे, जो मुख्य होंगे, वो एचआर टीम से होना चाहिए, वो एक लेडी होना चाहिए और एक सीनियर मैनेजर से ऊपर लेवल का होना चाहिए। दूसरा चीज़ बताया गया, जो मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर होंगे आईसीसी का, वो महिला हो या पुरुष हो चलेगा, लेकिन वो सीनियर मैनेजर लेवल का होना चाहिए। और जो आईसीसी का चौथा मेंबर होंगे वो बाहर का होंगे, एक लॉयर होंगे, वो बिजनेस लॉ वाला हो या क्रिमिनल लॉ वाला हो, लेकिन एक लॉयर होना चाहिए जो कि एलएलबी पास हो और वो बाहर का होना चाहिए, आपका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के लिए नियम है, आप आईसीसी बनाओ, आईसीसी का जो लिस्ट बना के उसको अपना नोटिस बोर्ड में डालो, हर लेडी एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करो। तो इन केस लेडी एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं, वो डायरेक्टली आईसीसी का कोई भी मेंबर को कंप्लेन कर सकते हैं बाया मेल और फोन। उसका अलावा एक टोल फ्री नंबर और एक ईमेल आईडी बनाओ जिसका माध्यम में महिला रिटन कंप्लेन दे सकती है। और कंप्लेन का प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है 3 महीना या 90 दिन का अंदर वो कंप्लेन दे सकती है। उसका तबीयत खराब है, उसका साथ रेप हुआ है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो उसका दोस्त, उसका फैमिली मेम्बर कोई भी दे सकता है कंप्लेन। कंप्लेन मिलने के बाद आईसीसी एक्शन लेगा, अपना इंक्वायरी करेगी दोनों का साथ। सपोज पता चलता है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, देन वो जेंट्स का खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको पुलिस में दिया जाएगा, आईपीसी सेक्शन का हिसाब में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अपोज महिला झूठा कंप्लेन दी है तो उनका ऊपर उसी हिसाब में एक्शन लिया जाएगा। ये होता है एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सारा जेंट्स एम्प्लॉय के लिए सजेस्ट करेंगे, वीडियो ख़त्म करने से पहले, तो हम एक वर्क प्लेस में काम करते हैं, हम एक ऐसा सोसाइटी में अभी जी रहे हैं जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, महिला पुरुष समान है, हमारे घर में भी माँ बहन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा को वर्कर को हमारा फैमिली मेम्बर की तरफ रिस्पेक्ट करेंगे, किसी के साथ कोई भी
किसी को भी तंग नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई भी हरासमेंट नहीं करेंगे, जिसका वजह से हमारा वर्क प्लेस भी बढ़िया होगा और ये सब चीज़ का हमारे लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इंश्योर वोमेन सेफ्टी, डोंट हरास एनी वोमेन एम्प्लॉय। थैंक यू सो मच। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक ठोकिए। कुछ डाउट, कुछ सजेशन है तो कमेंट में दीजिए, और जिसके लिए ये लाभदायक होगा उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, प्लीज़ टेक केयर।